नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र इसकी इकाई छठी जिसका शीर्षक है भरत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। छठी इकाई का नाम है भरत, जो कि एक एकांकी है, यानी कि एक अंक का छोटा सा नाटक है। इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। सबसे पहले हम लेखक परिचय प्राप्त करेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो यह राजा लक्ष्मण सिंह लेखक थे जिन्होंने बहुत सारी भाषाओं पर प्रभुत्व प्राप्त किया था, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी। और उन्हीं की रचनाओं का एक अंश है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक था कालिदास द्वारा लिखित, जो मूल संस्कृत भाषा में है, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और उसी नाटक का एक अंश यानी कि एक हिस्सा, एक छोटा सा भाग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत, जिसका नाम है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है, उस भरत के बारे में और उसके पिता के बारे में, आश्रम के बारे में इस एकांकी में हमें सीखने को, समझने को और जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम जो कठिन शब्द है वो जान लेते हैं, ताकि हम जब इसकी चर्चा करें तो समझने में हमें दिक्कत ना आए, हम आसानी से समझ सके। तो शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन अर्थात सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसका मतलब कि भरत का एक नाम था सर्वदमन, उज्ज्वल यानी चमरका हुआ, स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन यानी अटपटे शब्द, ढीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर यानी शेर या सिंह, देव पितर यानी देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री, परदेसी यानी दूर देश का, शकुंत लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृतांत यानी वर्णन, हाल, मनोरथ अर्थात मन की कामना, इच्छा, और ओट यानी आड़ या तो अवरोध। मुहावरे भी दिए हुए हैं। बात कान पर नहीं धरना अर्थात अनसुना कर देना, बात को सुनना नहीं, धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को समझ न पाना या तो मूर्ख बनना। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ और मुहावरों के बारे में सीख चुके। अब हम इस पाठ का, इस एकांकी का पठन करेंगे और साथ ही वाचन करेंगे और साथ ही इसका सारांश भी सीखेंगे। सबसे पहले पात्र कौन कौन से इस एकांकी में? विद्यार्थी मित्रों, याद रखिए, जब कोई नाटक होता है या नाटक का अंश होता है, यानी कि कोई हिस्सा होता है, तो उसके अंदर पात्र होते हैं। तो सबसे पहले पात्र कौन होते हैं, इसका परिचय प्राप्त होता है। साथ ही साथ जब नाटक होता है तो नाटक पे दृश्य भी होता है। दृश्य यानी जब नाटक को प्रस्तुत किया जाता है तो उस नाटक की प्रस्तुति जहाँ पर हो रही होती है, यानी कि वो नाटक
किस जगह का है। मान लो कि नाटक में कोई दृश्य है वो जंगल का है, तो उसके बारे में दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे, मानो हम नाटक देखने जाए तो पर्दे के पीछे जिस तरह का दृश्य हो वैसा चित्र या तो माहौल बनाया जाता है, तो उसे दृश्य कहा जाता है। सबसे पहले पात्र है बालक, जिसका नाम भरत है। एक राजा है जो दुष्यंत राजा, तपस्विनी जिनके कोई नाम नहीं है यहाँ पर, एक तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। इस तरह से कुल 4 पात्रों के बारे में यहाँ बताया गया है। दृश्य कौन सा है? तो एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लेकर आता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। तो पहला दृश्य यही है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहा है, यानी कि पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, और ये बच्चा जो सिंह के बच्चे को घसीट कर लाता है उसे, और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है, उसे देख रहा है। कौन देख रहा है? राजा दुष्यंत। अब हम नाटक पढ़ेंगे, संवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी आती है और वो कहती है, ए हठीले बालक, यानी कि हे जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। अर्थात वो कहती है कि तू पशुओं को क्यों प्रताड़ित करता है, क्यों परेशान करता है? हम इन्हें अपने बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए तेरा नाम जो ऋषियों ने रखा है सर्वदमन, यानी सबका दमन करने वाला, ये सही है। दुष्यंत पेड़ के पीछे उनकी बातें सुनकर खुद से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है? यानी कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस बच्चे के लिए मेरा प्यार क्यों बढ़ रहा है, क्यों मेरा स्नेह इस बच्चे के लिए उमड़ रहा है, वो उसे खुद भी पता नहीं है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। तो जो तपस्विनी है वो उसे भय दिखाती है, यदि तूने इसके बच्चे को नहीं छोड़ा तो इसकी माता, ये जो बच्चा शेर है, सिंह है, इसकी माता तुझ पर दौड़ेगी, यानी तुझे मारने दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, और वह मुंह चिढ़ाता है, यानी मुंह बनाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, यानी कि चमक रहा है। तो वो खुद ही, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहा है, अभी पीछे पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और देख रहा है, वो अपने आप सोच रहा है, खुद से कह रहा है कि अरे यह बालक किसी वीर तेजस्वी का पुत्र होगा। इसका मुख अग्नि के समान चमकदार है, चमक रहा है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। देखिए, अब तपस्विनी उसे डरा चुकी, लेकिन बच्चा डरा नहीं है, बालक डरता नहीं है, तो अब उसे लालच दी जाती है कि तू, हे प्यारे बालक, प्यार से उसे समझा रही है, यदि तू बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, यानी कि हाथ फैलाकर कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? तो बच्चा भी बहुत चतुर है, बालक भी, वो कहता है कि लाओ खिलौना, कहाँ है, दे दो। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर, जब वो हाथ पसारता है तो दुष्यंत उसका हाथ देखता है और स्वयं से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कामल को भी लज्जित कर रही है। तो उसकी हथेली देखकर कहता है कि वाह, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के, यानी चक्रवर्ती राजाओं के लक्षण है, और उंगलियों पर भी कैसा अद्भुत जाल है, और इसकी हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित करने वाली है। अर्थात कि बालक बहुत ही तेजस्वी है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता। क्या कहती है? हे सखी सुव्रता। तो यहाँ पर याद रखिए, पहली तपस्विनी का नाम क्या है? सुव्रता। यहाँ पर आगे हमें इसका नाम नहीं दिया है, बहुत ही छिपा हुआ रहता है यह नाम, लेकिन कई बार 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो याद रखना है कि पहली तपस्विनी का नाम क्या है? सुव्रता। तो वो कहते हैं, दूसरी तपस्विनी उससे कहती है कि हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। जो मिट्टी का खिलौना है मोर, उसे लेकर आओ। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी ले आती हूँ, और वह जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। देखिए इसका साहस कितना है। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है, और वो कहता है कि जाओ, तुम खिलौना लेकर आओ, तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत आप ही आप, यानी खुद से ही कहता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, और आह भरकर कहता है,
धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। अर्थात दुष्यंत यहाँ पर जो कि एक पिता को जो भाव पैदा होता है पिता के हृदय में, वो भाव उसके मन में होता है और वो ललचाता है उस बालक के प्रति और आह भरकर निराश होकर कहता है कि धन्य होते हैं वे लोग जिनके जो अपने पुत्रों को अपनी गोद में खिलाते हैं और उनके जो जब बच्चे उनकी गोद में बैठते हैं तो बच्चों के ऊपर लगी धूल से अपनी गोद को मैली करते हैं और जब ऐसे बच्चों पुत्रों के मुख अकारण ही हंसी से खुलकर उनके दांत की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं तब बड़ा ही आनंद मिलता है। लेकिन दुष्यंत को यह आनंद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह निराश है, या तो पछताता है या दुखी जैसा लगता है और आह भरता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, ढीठ का मतलब होता है जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता। बात कान नहीं धरना यानी बात नहीं सुनना। और इधर उधर देखकर कहती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? और वह ढूंढती है यहाँ वहाँ और कहती है कि यदि कोई ऋषि कुमार हो जो इस बच्चे को समझाए। और फिर दुष्यंत को देखकर कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। इस बलि यानी बलवान बालक के हाथ से इस बच्चे को छुड़ाओ, ये इस बच्चे के साथ खेल रहा है और इसके दांत गिनना चाहता है। दुष्यंत कहता है, अच्छा, और बालक के पास जाकर और हंसकर कहता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। और कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध का आचरण क्यों सीखा है? अर्थात तपोवन यानी वन में रहने वाले लोग जो होते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं, वो वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, उन्हें अपने बाल बच्चों की तरह रखते हैं, जबकि तुम परेशान कर रहे हो। तो ये जो आचरण है, तुम्हारा वर्तन है, व्यवहार है, ये विरुद्ध है, तपोवन के विरुद्ध है। ऐसा आचरण तुमने क्यों सीखा है? और इससे तुम्हारे कुल की लाज भी जाती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, जो बालक था उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, यानी कि यह ऋषि पुत्र नहीं है, किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत कहता है, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र माना था या जाना था। वो कहता है कि सही कहा तुमने, इसके काम ऐसे है कि यह कोई ऋषि कुमार जान ही नहीं पड़ता, इसका साहस ही इतना है। लेकिन जब ये तपोवन में रहता है, ऋषि आश्रम में रहता है, ऋषिवन में उसका वास यानी कि रहना देखकर मैंने इसे ऋषि पुत्र जाना था। और बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर वो खुद से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। वो कहता है कि इसका हाथ केवल छूने से मुझे कितना सुख मिल रहा है, तो जिसका यह बेटा होगा वो बड़भागी यानी भाग्यवान व्यक्ति, उसे कितना सुख कितना हर्ष मिलता होगा जब वो उसकी गोद में खेलता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर कहते हैं, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? अचंभा यानी आश्चर्य क्यों हो रहा है? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम्हारी और इस बालक की सूरत बहुत मिलती है, सूरत यानी चेहरा, और तुम्हें यह जानता भी नहीं, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली, हमारी बात तो मान ही नहीं रहा था। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? वो कहता है कि यह ऋषि कुमार नहीं है तो आखिर ये किस वंश का है, इसका वंश कौन सा है? दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है, यानी पुरुवंश का है। दुष्यंत स्वयं से कहता है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, अर्थात दुष्यंत भी पुरुवंश का है। बच्चे को गोद से उतारता है और कहता है, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। अर्थात कि पुरुवंश में जो होते हैं, जो लोग होते हैं, इनमें एक नियम होता है, एक रीति होती है कि वह जब युवा अवस्था में होते हैं तो वह महलों में रहकर पृथ्वी की यानी कि प्रजा की, धरती की, राज्य की रक्षा और पालन करते हैं। और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। और जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं, तब वन में जाकर
जितेंद्रिय तपस्वी जो होते हैं उनके आश्रम में वृक्षों के नीचे वो कुटी यानी कि कुटिया यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। लेकिन इस बच्चे में देवताओं जैसी शक्ति है, यह असाधारण बालक है, यह मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी यानी दूसरे देश से आने वाले, हे अनजान व्यक्ति, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा, मतलब कि तुम्हारा यह शक भी मिट जाएगा, जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। अर्थात इसकी जो माता है वह मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत वन में कहता है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी, अर्थात उसे एक लालच सा बढ़ा है, उसे आशा है कि शायद यह मेरा ही पुत्र है। लेकिन अब तक उसे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि आखिर यह किसका बेटा है, लेकिन फिर भी उसे आशा बढ़ रही है। तो वो कहता है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। वो कहता है कि इसकी माता जो है इस बालक की, वो किस राजा की पत्नी है, राजर्षि किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। अर्थात वो कहती है कि जो राजा अपनी विवाहिता यानी ब्याही हुई स्त्री को, अपनी पत्नी को छोड़ चुका हो, वो भी किसी अपराध के बिना निर्दोष पत्नी को छोड़ चुका है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। दुष्यंत खुद से कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। दुष्यंत कहता है खुद से कि यह कथा मुझ पर बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी मुझ पर लगती है। अर्थात दुष्यंत राजा ने भी अपनी विवाहिता स्त्री, अपनी पत्नी को बिना किसी अपराध के छोड़ दिया है। तो वो कहता है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं, अर्थात इस बालक की माँ का नाम पता चल जाए तो मेरा जो संदेह है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, ये बच्चा, ये बालक मेरा ही है या किसी और का है। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। यहाँ पर भी एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो पहली तपस्विनी जो मिट्टी का मोर लेने गई थी वो लेकर आती है। पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, अर्थात बालक से कहती है, ये शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य का मतलब है मिट्टी का सौंदर्य, यानी कि मिट्टी का मोर। यहाँ पर बालक बड़े चाव से यानी उत्सुक होकर देखता है और कहता है, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता। तो यहाँ पर बच्चे की माता का नाम क्या है, शकुंतला। दूसरी तपस्विनी कहती है, हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वनमन, यानी तुम्हें धोखा हुआ है, तुम्हें भूल हुई है। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। वो कहती है कि मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत कहता है, स्वयं से कहता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। अब दुष्यंत की पत्नी का नाम भी शकुंतला ही है, लेकिन फिर भी उसे संदेह है, शक है कि यह मेरी पत्नी ही है या कोई इस नाम की दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अर्थात अब उसको बहुत ही दिलचस्पी है और वो जानना चाहता है कि आखिर यह जो स्त्री है वो मेरी पत्नी है या और कोई स्त्री है। और यह वृत्तांत उसे व्याकुल कर रहा है, परेशान कर रहा है, और उसी तरह परेशान कर रहा है जिस तरह से मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी कि जो हिरण होता है जब वो प्यासा होता है तो उसे मृग तृष्णा जिस प्रकार प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, परेशान करती है, उसी प्रकार दुष्यंत यह जानने के लिए व्याकुल हो रहा है कि उस जो स्त्री है उसकी माता है, बच्चे की माता, वो उसकी पत्नी है या और कोई है। बालक खुश होकर कहता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। बालक बहुत खुश हो जाता है और मोर ले लेता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। वो डर गई है कि उसके बाँह यानी हाथ से जो रक्षाबंधन बंधा हुआ था वो कहाँ गया। दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। वो कहता है कि घबराओ मत, डरने की कोई बात नहीं है। जब यह नाहर यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से यह छूट कर नीचे गिर गया था, सो यह पड़ा है, वहाँ पर पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। और वह कहता है कि मैं अभी उठाकर तुम्हें देता हूँ, और उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली कहती है कि उठाना मत, छूना मत।
दूसरी तपस्विनी कहती है, ओ इसने तो उठा ही लिया, और वो कहती है कि अरे इसने तो उठा भी लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगती है। दुष्यंत कहता है, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। वो कहता है कि ये ले लो, लेकिन तुमने मुझे इसे उठाने से क्यों रोका था। दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, रक्षाबंधन का नाम क्या था? अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। किसने दिया था अपराजित नाम का रक्षाबंधन? महात्मा मरीचि के जो पुत्र थे कश्यप ऋषि, इन्होंने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। अर्थात इसका एक गुण है, एक खासियत है, इसकी एक विशेषता है कि यदि यह जमीन पर, धरती पर गिर जाता है तो इस बालक के माता पिता के अलावा और कोई इसे उठा नहीं सकता। दुष्यंत कहता है, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? यदि माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उठा ले तो क्या होगा? पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। अर्थात यदि कोई उठा ले माता पिता के अलावा तो यह सांप बन जाता है और उसे डसता है। दुष्यंत कहता है, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? कभी ऐसा हुआ है, तुमने देखा है? पहली तपस्विनी कहती है, अनेक बार, कई बार देखा है। दुष्यंत खुद प्रसन्न होकर कहता है, खुद से कहता है, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मेरे मन की इच्छा पूरी हुई, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। और वो बालक को गोद में उठा लेता है, गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है, यानी कि यह एकांकी समाप्त होती है। तो क्यों वो प्रसन्न हो गया, क्यों खुश हुआ, और उसका मनोरथ क्या था? वो इसलिए प्रसन्न हुआ कि जब से उसने उस बच्चे को देखा था, उसका मन उसके प्रति ललचाया हुआ था, उसे बहुत आनंद मिलता था उस बच्चे को देखकर, और वह अफसोस भी करता था कि यदि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा पुत्र ऐसा हो तो कितना आनंद मिले, ये जिसका पुत्र होगा उसे कितना आनंद मिलता होगा अपने गोद में उठाने में। और उसे थोड़ी आशा भी बंधी थी सबसे पहले कि यह उसका ही बेटा हो सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे पूरी बात सामने आई तो सच्चाई यही थी कि वह उसका ही बेटा था, और इसीलिए वह उसे उठा लेता है, उसका मनोरथ पूरा होता है और वो कहता है अपने आप से, अब मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने एकांकी भरत नाम की जो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित है उसके बारे में चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।